हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे बच्चा सब लोग? आई होप सो सब लोग बहुत बढ़िया होंगे बेटा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 पर आ चुके हैं हमारे टॉप क्वेश्चन की सीरीज में, केमिस्ट्री के सेलेक्टेड क्वेश्चंस। तो बेटा लॉन्ग और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आप लोगों को बहुत ध्यान में देने की जरूरत है। और इसके अंदर रटी हुई विद्या नहीं चलेगी। यूं नहीं कि आपने चैप्टर को पढ़ लिया और कर लिया काम हो जाएगा, नहीं। आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा और उसको फिर इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो ध्यान से सारे क्वेश्चन को देखना और अच्छे से करना है ना। अभी तक अगर किसी ने पहले 4 क्वेश्चन नहीं देखे तो गो टू द आई बटन एंड सी ऑल द 4 क्वेश्चंस इन अ प्रॉपर वे। अच्छे से देख लो और उनको कर लो। कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट कर सकते हो और अच्छा लगे तो मुझे जरूर बताना कि क्या ये चीजें आपको फ्रूटफुल है या नहीं है। ठीक है, तो बच्चों फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस। माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आपके पास आया हूं। क्वेश्चन नंबर 5 जिसको आपको बहुत ध्यान से देखना है और अच्छे से करना है। चलो बच्चों सबसे पहले करके देखते हैं कि हमारे पास पहला क्वेश्चन कैसे होगा। द पीएच ऑफ द सॉइल इज 7.5। जो पीएच है हमारे पास सॉइल का वो कितना है हमारा 7.5 है। अब किसी सॉइल जैसे हमारे पास ए और ये बी सॉइल है, एक का यहाँ पर आपको पीएच स्केल दे रखा है कि पीएच स्केल इसका कितना है 7.5 है और सॉइल बी का पीएच कितना है हमारा 4.5 है। कितना है हमारा 4.5 है। तो विच ऑफ द टू सॉइल ए और बी शुड बी ट्रीटेड विद पाउडर चॉक। अब पहली बात तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा पाउडर चॉक क्या होता है। तो बेटा पाउडर चॉक जो होती है वो हमारे पास किसकी फॉर्मेट में होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेट में। तो पाउडर चॉक क्या होता है? CaCO3 होता है। अब सॉइल बी जो है उसका पीएच कितना है? 4.5 है ना। तो ये पाउडर चॉक के साथ ट्रीट करेगा क्योंकि हमारा जो पीएच 7 से कम होता है, जिसका पीएच 7 से कम होता है तो बेटा वो क्या होता है? हमारा एसिडिक होता है। क्या होता है वो? हमारा एसिडिक होता है। और जहां पीएच की वैल्यू हमारी 7 से ज्यादा पड़ी तो 7 के बहुत ज्यादा पास में है, तो ये स्लाइटली हमारे पास क्या होगा? स्लाइटली बेसिक होगा, है ना। बेसिक होगा या नहीं होगा? तो ये हमारे पास स्लाइटली बेसिक के अंदर आएगा। तो हमारे पास ये एक बेसिक हो गया क्योंकि 7.5 जस्ट थोड़ा सा आगे, ये किससे? 7 से स्लाइटली बेसिक कहेंगे। और जैसे जैसे हमारा पीएच बढ़ता चला जाता है अपन क्या देते हैं कि वो हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। और जैसे जैसे 7 से कम होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता चला जाता है। अब अगर सॉइल ए का पीएच 7.5 है तो ये स्लाइटली बेसिक है। तो ये सुटेबल होता है किसके लिए? प्लांट्स के लिए। दैट इज सुटेबल फॉर मोस्ट प्लांट। कई प्लांट के लिए ये हमारे पास क्या होता है? सुटेबल होता है। बट अगर पीएच हमारे पास एसिडिक की फॉर्मेट में, मतलब 7 से कम है और एसिडिक है, तो अपन कह देंगे ये प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या है? हार्मफुल है। हार्मफुल फॉर प्लांट ग्रोथ। ये प्लांट की ग्रोथ के लिए हमारे पास क्या होगा? हार्मफुल होगा। समझ गए? यानी एक्शन कैसा होगा? जब अपन पाउडर चॉक के साथ करेंगे तो पाउडर चॉक न्यूट्रलाइज करेगा। पाउडर चॉक क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा किसके? एसिड को, सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। तो हमारे पास ये कह रहा है द पीएच ऑफ द सॉइल ए कितना है? 7.5 है, जबकि बी का कितना है? 4.5 है। इनमें से टू सॉइल ए और बी शुड बी ट्रीटेड, विच ऑफ द टू सॉइल ए और बी शुड बी ट्रीटेड विद चॉक। पाउडर चॉक के साथ कौन ट्रीट करेगा ताकि पीएच को एडजस्ट कर सके? एंड क्यों? तो भैया अपना आंसर होगा ए वाले का। सॉइल जो हमारे पास बी है जिसका पीएच 4.5 है उसको अपन ट्रीट करेंगे किसके साथ? पाउडर चॉक के साथ। किसके साथ ट्रीट करेंगे? पाउडर चॉक के साथ, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करेंगे क्योंकि सॉइल बी बहुत ज़्यादा क्या है? एसिडिक है। और पाउडर चॉक जो है वो क्या है? बेस है, जो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा किसकी? इसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा और रेज द पीएच टू मोर न्यूट्रल लेवल, और उसको न्यूट्रल लेवल पर लाने की कोशिश करेगा ताकि सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो सके। क्या हो सके? सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो सके। और सॉइल ए जो है वो स्लाइटली बेसिक है तो उसको इस तरीके के ट्रीटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्लियर है? पहला वाला पार्ट क्लियर हो गया? आंसर लिख दोगे बच्चों? हाँ, तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। तो पहले वाले का आंसर सॉइल बी हो जाएगा। अगला वाला हमारे पास क्या कह रहा है? ध्यान से समझो। नेम द केमिकल विच इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन ऑफ अ पर्सन। कौन सा केमिकल इंजेक्ट होता है कि स्किन ऑफ द पर्सन में ड्यूरिंग एन आंट स्टिंग? जब चींटी काट लेती है तो बेटा उसके अंदर क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। और फॉर्मिक एसिड को आप कैसे लिखते हो? HCOOH लिखते हैं। ठीक है। थर्ड सेकंड पार्ट, ये इसका फर्स्ट था। सेकंड पार्ट का ड्यूरिंग नेटल लीफ, नेटल लीफ के अंदर भी सेम होता है फॉर्मिक एसिड ही। तो सेकंड पार्ट का आंसर भी हमारा फॉर्मिक एसिड ही
हो जाएगा। हाउ कैन द इफेक्ट ऑफ दीज स्ट्रिंग बी न्यूट्रलाइज, कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं बच्चों, तो जो भी इफेक्ट होता है इन स्ट्रिंग का उसको न्यूट्रलाइज करते हैं बाय जस्ट रबिंग द स्किन विद द माइल्ड बेस, रब करके, बाय रबिंग द स्किन विद, किसके साथ रब करते हैं, विद माइल्ड बेस के साथ अपन इसको क्या करते हैं, रब करते हैं। जैसे इसके लिए कौन होगा, लाइक बेकिंग सोडा, जिसके अंदर अपन यूज करेंगे कौन, बेकिंग सोडा को, और बेकिंग सोडा क्या होता है हमारा, NaHCO3 होता है, ठीक है। तो अपन जहां भी हमको ऐसा एसिड आकर के काट लेगा आंट की स्टिंग से या नेटल लीफ से, तो अपन उसको एसिड कहते हैं, फॉर्मिक एसिड, और उस जगह को रब करते हैं स्किन के किसके साथ, माइल्ड बेस के साथ, और उस माइल्ड बेस का नाम होता है जैसे बेकिंग सोडा, NaHCO3 को अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हाउ का आंसर हो गया। सी वाले का आंसर क्या कह रहा है, उस सी वाले के आंसर को देखो, एक्सप्लेन किस तरीके से pH चेंज होता है इन द रिवर वाटर कैन इंडेंजर द लाइव्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल, जैसे फिश, वो कैसे खतरे में डाल देते हैं रिवर वाटर, कैसे pH चेंज हो जाता है। अगर pH रिवर वाटर का चेंज हो गया, ध्यान से समझना, अगर pH रिवर वाटर का चेंज हो गया तो जो भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगी जो वाटर के अंदर डिसॉल्व है वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। एसिडिक और बेसिक वाटर हमारे लिए हार्मफुल होता है, किसके सर्वाइवल के लिए, एक्वेटिक एनिमल्स की, जैसे फिश वगैरह के लिए। तो ना तो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए ना ही ज्यादा बेसिक होना चाहिए, तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, इस वजह से उनकी लाइफ खतरे में आ जाती है, समझ गए। तो इफ पीएच किसी भी रिवर वाटर का चेंज हो जाएगा तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेवल जो डिसॉल्व हो रहा है वाटर के अंदर वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो फिर वो सांस कैसे ले पाएंगे, सर्वाइव कैसे कर पाएंगे, तो अपन उसके अंदर क्या करते हैं, ये एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन दोनों ही बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है। आया समझ, समझ आया हो तो जल्दी कमेंट करके मुझे जरूर बताना कैसा लगा और लाइक जरूर करना, ठीक है। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।